थुनाग में लगा निःशुल्क जांच शिविर। नेता प्रतिपक्ष ने शिविर का किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष ने आयोजकों को किया धन्यवाद। धर्मपुर मंडी में सांसद ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सांसद ने की पीएम के कार्यों की सराहना। कहा सांसद निधि से प्रभावितों को दी जाएगी राहत। शिमला में सेब उत्पादक संघ ने बेदखली का किया विरोध। राकेश सिन्हा ने बताया अवैज्ञानिक और अमानवीय। जुब्बल एससी में होगी जय किसानों की आपातकालीन राहत। नाहन में एनएसयूआई के नवनियुक्त अध्यक्ष ने की पीसी अध्यक्ष ने कॉलेजों से मांग अंशदान। कहा एनएसयूआई छात्र हितों की लड़ाई लड़ता रहेगा। शिमला में हिमाचल पर्यटन को मानसून ने किया प्रभावित। सबसे निचले स्तर पर पर्यटन कारोबार। मौसम ठीक होने पर फिर लौटेगा पर्यटन। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। आपदा और राहत के बचाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने थुनाग में निःशुल्क जांच और उपचार शिविर लगाने के लिए आयोजकों का आभार जताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए 2023 में की गई विशेष पैकेज की घोषणा के मुताबिक मदद करें। उन्होंने कहा कि वे जिला मंडी में आपदा से हुए नुकसान के आकलन के बाद केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से क्षेत्र के लिए ज़्यादा राहत देने और मदद करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी और केंद्र का आभार जताया और कहा कि इस आपदा और संकट की घड़ी में लोगों की मदद कर रही है, उनके साथ खड़ी है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो बारिश के कारण नुकसान हुआ, उसकी भरपाई का ये दौर लगातार चल रहा है और मैं आज इस बात के लिए उन सभी डॉक्टर्स की टीम का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सेतु फाउंडेशन के अंतर्गत यहां पर आकर के एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया और उस मेडिकल कैंप के तहत जो बीमार लोग हैं, जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे थे रास्ता बंद होने की वजह से, उनको यहां पर स्वास्थ्य की सुविधा मिली। और इसके अतिरिक्त आज मुझे इस बात को लेकर के भी धन्यवाद करना है। हमारे संगठन महामंत्री जी भी यहाँ आए थे, जिन्होंने सारे क्षेत्र का भी जायजा लिया, नुकसान का जायजा लिया, उसके साथ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और ये राहत का कार्य हमारा ठीक तरह से प्रभावी ढंग से हमने पहले दिन से शुरू किया था और अभी तक भी वो प्रभावी ढंग से वो चल रहा है। लेकिन राहत पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे, समय पर पहुँचे, इसके लिए उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला है, उसके तहत हम काम करेंगे। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है और हिमाचल के साथ मजबूती से खड़ी है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर उन्होंने आपदाग्रस्त परिवारों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। उन्होंने बताया कि राहत कार्यों में केंद्र ने पहले भी मदद दी है और आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सांसद निधि और मनरेगा के माध्यम से राहत कार्य शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए क्रेट वॉल निर्माण, पानी डायवर्जन सहित अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने याद दिलाया कि पूर्व में केंद्र सरकार ने 1300 करोड़ रुपए दिए और 93,000 नए मकान मंजूर किए। बीजेपी ने राशन, बर्तन, दवाइयों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक हर मोर्चे पर मदद पहुंचाई है। ठाकुर जी, संजीव कटवाल जी और पार्टी के हमारे सब वरिष्ठ नेता और स्थानीय प्रधान जी सब इस क्षेत्र का जो दौरा कर रहे हैं, उसमें 2-3 प्रमुख बातें सामने आती हैं। एक, जो अभी नुकसान हुआ है, जैसे सेड़ गांव में कि पीछे से नाला बह कर आया तो घर की क्षति हुई, सारा मलबा अंदर आ गया और इतना नुकसान है कि आने वाले 2 महीने में अगर बारिश और आती है तो कहीं मकान को और ख़तरा ना बन जाए। एक नहीं बल्कि 4-4 मकान इकट्ठे हैं। तो एक तो हमने अभी ये किया है कि कुछ पैसे मैं अपने सांसद निधि से दे रहा हूँ और कुछ मनरेगा से पैसे लगवा के, ताकि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब वगैरह से बात हुई है और स्थानीय पंचायत के प्रधान जी इसका काम करवाएंगे ताकि घरों को क्षति आगे ना हो, पानी को डाइवर्ट किया जा सके। दूसरा, भविष्य के लिए कहाँ कहाँ क्रेट वॉल लग सकती है, उसकी भी हम एक बार सर्वे करने के बाद सरकार के साथ उस मांग को भी उठाएंगे। और तीसरा, भविष्य में जहाँ से पानी आता है ऊपर से, अगर उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, जहाँ घरों की ओर ना आए बल्कि नालों में पानी जाए, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, भविष्य के खतरे ना बने, उन सबको लेकर चर्चा हुई, उनको कदम उठाए।
हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट द्वारा किसानों की जमीनों से बेदखली के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने इसे अवैज्ञानिक, अमानवीय और अन्यायपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि धारा 163 के नाम पर दशकों पुरानी बागवानी उजाड़ी जा रही है, जबकि कई मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। संघ ने न्यायालय की उस धारणा को भी खारिज किया जिसमें सेब को वन प्रजाति माना गया है। उन्होंने बताया कि सेब का रूट स्टॉक मेलस सिल्वेस्ट्रिस वन प्रजाति है, लेकिन सेब की बागवानी 50 साल से अधिक पुरानी है और इसे वनस्पति अधिनियम में वन प्रजाति के रूप में गिनना गलत है। मंगलवार को जुब्बल हाईकोर्ट में किसानों की आपातकालीन महासभा बुलाई गई, जिसमें बेदखली के खिलाफ संघर्ष की रूपरेखा घोषित की जाएगी। संघ ने सरकार से बेदखली कार्रवाई पर रोक और पुनर्विचार याचिका की मांग की है। उच्च न्यायालय से आशा उम्मीद करते हैं कि जो अपने मोशन पर ऐसा फैसला उन्होंने दिया है उस पर वो पुनर्विचार करे और पुनर्विचार कर कर उस फैसले को तब्दील करे, जिससे जो पेड़ का कट कटान है वो समाप्त हो। पेड़ का कट कटान हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर जो सबसे बड़ी आर्थिकी है सेब की, पेड़ कटना का मतलब है हिमाचल प्रदेश का स्वयं कटना है। तो ये सब समझते हैं, ये क्वेश्चन हाई कोर्ट का नहीं है, सरकार का नहीं है या सेब उत्पादक का नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है कि उस डिसीजन को वो रिवर्स करे। अभी भी उसके सामने अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, संघर्ष इसीलिए चलाना है, हम ऐसे नहीं है कि भाई हम जान के कोई संघर्ष करना चाहते हैं। परिस्थिति ऐसी बन गई है, जब उच्च न्यायालय ने कह दिया है यथास्थिति मेंटेन की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय यथास्थिति मेंटेन नहीं कर रहा है, आदेश पर आदेश पास कर रहा है। तो मुझे बताएं लोगों के पास चारा क्या है। नाहन में एनएसयूआई के नवनियुक्त अध्यक्ष मनदीप ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि संगठन प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों की मदद के लिए जिला के कॉलेजों से अंशदान एकत्रित कर मंडी में भेजेगा। मनदीप ठाकुर जो लंबे समय से छात्र संगठन से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि एनएसयूआई छात्र हितों की लड़ाई लड़ता रहा है और अब वे संगठन को और मजबूत बनाएंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए एनएसयूआई जिला मंडल की ओर से आपदा राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई जाएगी। उन्होंने सभी कॉलेजों और युवाओं से भी अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मनदीप ठाकुर ने कहा कि उनका उद्देश्य छात्र संगठन को मजबूती प्रदान करना और छात्रों के हितों की रक्षा करना है। एनएसयूआई इस समय संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ा है और मदद के हर संभव प्रयास करेगा। आपदा आई है वो बहुत दुखद है। इस कड़ी में जिला सिरमौर जो हमारी एनएसयूआई की टीम है, हमने ये डिसीजन लिया है, ये निर्णय लिया है कि हम कॉलेज लेवल पर धनराशि कुछ एकत्रित करेंगे या कोई भी ऐसी सामग्री जो उन लोगों की मदद के लिए काम आ सकती है वो एकत्रित करेंगे और उनकी पूरी जो भी वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, ग्राउंड एरिया है, रिमोट एरिया है, वहाँ पर वो मदद की जो है राशि है वो प्रदान और पहुँचाने की जो पूरी कोशिश करेंगे। करना उन महान शख्सियतों का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने हमें संगठन की जिम्मेदारी दी। जिला सिरमौर एनएसयूआई का हमें नेतृत्व सौंपा। मानसून की बारिश से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पर्यटन कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा हिस्सा है, लेकिन भारी बारिश और आपदा के कारण होटल की ऑक्यूपेंसी घटकर 20% से भी नीचे पहुंच गई है। शिमला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल में भी पर्यटन कारोबार सबसे निचले स्तर पर है। शिमला होटलियर संगठन के अध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि कुछ जगहों पर भारी नुकसान के कारण पर्यटक आने से कतराते हैं, जबकि अधिकांश क्षेत्र सुरक्षित हैं। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे निश्चिंत होकर हिमाचल की यात्रा करें। ट्रैवल एजेंट नरेन सहाय ने कहा कि फिलहाल पर्यटन में सुधार की उम्मीद कम है, लेकिन मौसम ठीक होते ही कारोबार पटरी पर लौटेगा। रूप से जैसा कि ये बरसात मानसून की हमारे हिमाचल पे पड़ी एक प्राकृतिक आपदा के रूप में, जैसा कि आपने देखा और क्लाउड बस्ट हुए हैं मंडी और हमारे कुछ कुल्लू के उसमें और ये सारे, तो इसने हमारे टूरिज्म सेक्टर को एकदम बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और ऑक्यूपेंसी अब आप इसको ना के बराबर ही कह सकते हैं, 5 से 10% के बीच में ऑक्यूपेंसी है और आने वाले दिनों में भी हालात लगता है इसी तरह बने रहेंगे।
जो हमारे वीकेंड थे वो पहले काफ़ी अच्छे जा रहे थे, लेकिन अभी देखा हो जो हमारा जो ये वाला वीकेंड है इसमें भी ऑक्यूपेंसी ना के बराबर है। इस साल का लोएस्ट ही है, काफी कम लोग हैं आज। कुछ तो बताना नहीं होगा बट काफी कम है। परसेंटेज बताना तो मुझे नहीं पता लगेगा कितने परसेंट है, बट हाँ काफी कम है। पिछले इस साल का आई थिंक दिस इज द लीनेस्ट वीकेंड। लोग वो हिमाचल को सब सारा हिमाचली समझ जाते हैं। हुआ मंडी में है जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। शिमला तो एज ऑलवेज सेफ है, यहाँ तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो रिवर्स भी बहुत दूर है, रोड सब ओपन है, तो पता नहीं फिर भी मीडिया के थ्रू सब ऐसा, या जो सोशल मीडिया है वो लोग स्टोरीज डालते हैं, सर्कुलेट करते हैं, उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है। थोड़ा क्या काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है उन चीजों का। पर शिमला इज परफेक्टली। सोलन में जल संकट विकराल रूप ले चुका है, जिससे जनता दो पाटन के बीच फंसी हुई है। जल शक्ति विभाग और नगर निगम के बीच पानी आपूर्ति को लेकर टकराव के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोध में बीजेपी शहरी मंडल ने जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षदों सहित शैलेंद्र गुप्ता, बीजेपी शहरी मंडल अध्यक्ष, ने कहा है कि जल शक्ति विभाग को प्रतिदिन 80 लाख गैलन पानी की आपूर्ति करनी चाहिए, लेकिन ये उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व बीजेपी सरकार ने गाद की समस्या के समाधान के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं उप महापौर मीरा आनंद ने बताया कि सिल्ट की समस्या हर साल उत्पन्न होती है और जल शक्ति विभाग निगम को पूरा पानी नहीं दे पा रहा है, जिससे जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुख्य टैंक है उसमें जल शक्ति विभाग नगर निगम को पानी देता है, उसके बाद वितरण का काम नगर निगम करता है। जो रिक्वायरमेंट है वो 80 लाख लीटर से ज़्यादा की प्रतिदिन रहती है, लेकिन इनमें 4 दिनों में ही सिर्फ वो 80 लाख से ज़्यादा का पानी दे सके, और एक बार तो 20 लाख लीटर पानी भी दिया। ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये नगर निगम हमें सुबह 6 बजे सारे पार्षदों को देता है। लेकिन हमने सोचा ये पानी ठीक हो जाएगा, व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन जब ये व्यवस्था ठीक नहीं हुई, हमारे सारे पार्षदों के वार्डों में त्राहीमाम बची हुई है, और सब लोग मजे से, जो हमारे शांडिल जी झूठा घोषणा पत्र दे के कि मुफ्त में पानी दिया जाएगा, कूड़ा मुफ्त में उठाया जाएगा, उसके बाद वो नगर निगम के मामलों से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। विभाग से जवाबदेही है कि हमें कितना पानी देते हो, क्योंकि हम खुद परेशान है कि जल शक्ति विभाग बोलता है हमने इतना पानी दिया है और निगम में कुछ और शो होता है हमें इतना पानी आया है। तो इस चीज़ से जहाँ जनता सोलन की परेशान है हमारी, वहीं हम भी परेशान है, इसीलिए आज हम लोग आए हैं। अब देखते हैं कितना पानी आता है, लेकिन एक बात ज़रूर है सरकार की और जल शक्ति विभाग की कि जो सिल्ट वाला जो मामला है हर वर्ष ये आता है। हमने पिछले साल भी कहा था, जब मैं मेयर के लिए कुछ दिनों के लिए मैं चार्ज मेरे पास था, तो मैं खुद यहाँ पर आई थी जल शक्ति विभाग में। मैंने कहा था कि एक्शन साहब अगले साल को जो है ये सिल्ट वाला मामला नहीं आना चाहिए, और ये सरकार को भी देखना चाहिए कि हर साल जो है सोलन में ही क्यों सिल्ट आती है, हर जगह क्यों सिल्ट नहीं आती है। तो इसको जो भी इसका फिल्टर सिस्टम है वो सुचारू रूप से ठीक करना चाहिए। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।